हाय दोस्तों, मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल। अब हम सीखने वाले हैं एडवांस पिक्चर मेथड। दोस्तों, बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े से डायग्राम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लेबल्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम्स होते हैं। अब यदि हमें उससे याद करना है जिसमें घंटों लगते हैं, यदि हमने एडवांस पिक्चर मेथड को यूज़ किया तो हम 15 से 20 मिनट के अंदर बड़े से बड़े डायग्राम को ईजीली याद कर सकते हैं। करना क्या है, जब भी कोई डायग्राम आपके सामने आता है तो उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से 100 टाइम्स बिगर करके देखिए, इसे स्मॉल करके देखिए और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस में से उससे मिलती जुलती इमेज और शेप को फाइंड आउट कीजिए जो आप अपनी रियल लाइफ में जानते हैं और पहचानते हैं। जब आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद जो भी उसका लेबल है उसमें SIS मेथड, सेल्फ इमेज सिस्टम को यूज़ करना है और उसे पिक्चरफुल इमेज में कन्वर्ट करना है, मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। फिर उसके साथ जो डायग्राम है जो हमने SIS के द्वारा जो पिक्चर निकाली, दोनों पिक्चर को हम एसोसिएट करेंगे रिडिकुलस बनाते हुए और इमेजिनेशन में उसे विजुलाइज करेंगे। दैट इज़ द मेथड ऑफ एडवांस पिक्चर मेथड। चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं ताकि पूरी तरह से हमें समझ में आ पाए और इसके अंदर हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे सभी लेबल्स के बीच में ताकि हम सभी लेबल्स को इजीली रिकॉल कर पाएँ। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है प्लांट सेल का। तो यहाँ पर एक डायग्राम किसका है? प्लांट सेल का। अब इस प्लांट सेल के डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखिए, बहुत बड़ा करके देखिए, बहुत छोटा करके देखिए और देखिए कि आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस में इस शेप से मिलती जुलती कोई इमेज आ रही है क्या। जब ये प्रश्न मैं पूछता हूँ तो कई स्टूडेंट मुझे जवाब देते हैं कि सर हमें स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, हमें डाइनिंग टेबल नज़र आ रहा है, हमें प्लेग्राउंड नज़र आ रहा है, हमें मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है। देयर आर सो मेनी आंसर्स। मुझे तो सिर्फ एक ही आंसर की तलाश है, आपको भी एक ही चाहिए। तो सपोज़ कीजिए हमने पहला काम किया कि डायग्राम को देखा और अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से हमने एक शेप को फाइंड आउट किया कि इट लुक लाइक स्विमिंग पूल। ओके, अब ध्यान से देखिए, स्विमिंग पूल जैसा नज़र आ रहा है, बीच में मेन पूल है जहाँ पे हम तैरते हैं। राइट, इट इज़ क्लियर। अब हम सेकेंड टास्क करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, टॉप राइट हैंड से बॉटम की तरफ आएंगे और बॉटम से फिर लेफ्ट में टॉप तक जाएंगे। ओके, फर्स्ट हम एक लेबल को लेंगे, उस लेबल में SIS लगाकर उसे पिक्चरफुल बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। चलिए करके देखते हैं। सपोज कीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो आपने प्लान बनाया, चलो स्विमिंग पूल चलते हैं। ओके, तो जैसे ही आप घर से निकलते हैं और स्विमिंग पूल पहुंचने वाले होते हैं तो दूर से आपको स्विमिंग पूल नज़र आता है और जब स्विमिंग पूल नज़र आता है तो आपको एक स्पेशल चीज़ नज़र आती है कि स्विमिंग पूल की जो वॉल हैं उन सब पे सेल लगे हुए हैं। जैसे होते हैं ना पेंसिल सेल, हम घड़ी में डालते हैं, उसी तरह से पूरी वॉल के ऊपर सेल लगे हुए थे। तो हमें नज़र आएगा कि स्विमिंग पूल की जो आउटर लेयर है, देखिए यहाँ पर, तो उसका नाम है सेल वॉल। तो हमें अब हमेशा याद रहेगा, ये ऊपर सबसे टॉप पे आ रही है सेल वॉल। तो जैसे आपने पूरी वॉल को सेल में देखा, आप जैसे ही करीब जाते हैं और एंटर करने लगते हैं तो गार्ड आपको रोक देता है, हे कहाँ जा रहे हो? क्या आपने देखा नहीं कि इसकी वॉल सेल की बनी हुई है? अरे अंदर आने के लिए भी तो आपको सेल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आपने कहा यस, बात में दम तो है, लॉजिक तो है। तो आपको समझ में आता है यस, तो आप क्या लेते हैं? सेल की मेंबरशिप लेते हैं। तो आपको अगला लेबल्स याद आ गया, सेल मेम्ब्रेन। तो हमें समझ में आ गया इसकी अंदर की सेकंड लेयर आ गई सेल मेम्ब्रेन। अब आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको नज़र आती है ऑरेंज कलर की, मून के कर्व के अंदर बेंचेस होती है, वहाँ पे बहुत सारी ऑरेंज बेंच होती है, उसके ऊपर कुछ गॉगल्स पड़े हुए हैं और कुछ स्विमिंग के एपरेटस पड़े हुए हैं। तो आपको याद आएगा गॉगल्स पड़े हुए हैं, एपरेटस पड़े, गोल्गी एपरेटस आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। राइट, फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पर कलरफुल प्लास्टिक की बेंच होती है, कलरफुल प्लास्टिक की बेंच होती है, क्लोरोप्लास्ट। क्या याद आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट। यस, उसके बाद हम इंटरनल बाद में जाएंगे। फिर हम नीचे चलते हैं तो हमने देखा वहाँ पर पिंक कलर की
राइट, पिंक कलर की रग्बी के गेम में, रग्बी का यदि आपने खेल खेला हो, उसमें जो बॉल होती है उसका जो कर्व होता है, इसी शेप के अंदर ये बेंच हमें पिंक कलर की नज़र आ रही है। उस पर आपके कुछ मित्र बैठे हुए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन आया है, और डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीटली सेफ है। तो आपको याद आएगा माइटोकॉन्ड्रियन। आपको क्या याद आएगा? माइटोकॉन्ड्रियन। तो इजीली आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप एंड में, साइड में जाते हैं, तो साइड के अंदर आपको नज़र आता है प्लाज्मा टीवी, जहाँ पर स्विमिंग सिखाई जा रही थी। तो साइड के अंदर प्लाज्मा टीवी लगा हुआ है, तो आपको याद आएगा साइटोप्लाज्म। आपको क्या याद आएगा? साइटोप्लाज्म। तो दैट इज द पावर ऑफ दिस मेथड। अब यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं? सबसे पहले आपको रिकॉल करना है स्टोरी, एसोसिएशन। सेकंड के अंदर आपको फाइनल इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी है। तो आपने देखा दूर से, जब आपने स्विमिंग पूल को देखा, उसकी वॉल किससे बनी हुई थी? सेल। तो आपको याद आ रहा है सेल वॉल। जैसे ही आप पास में जाते हैं, गार्ड आपको रोकता है, और आपने कौन सी मेंबरशिप ली थी? सेल की मेंबरशिप ली थी, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आपको याद आ रहा है कि ऑरेंज कलर की जो बेंच थी, यहाँ पे गॉगल्स पड़े थे, एपरेटस पड़े थे, गोल्गी एपरेटस। उसके बाद आपने देखा तो जो बेंच है वो कलरफुल है और प्लास्टिक की बनी हुई है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आपने देखा था कि ये शेप है रग्बी के बॉल के शेप के अंदर, जो बेंच है पिंक कलर की, उसके ऊपर मित्र बैठे हैं। कौन कौन आया है? डरने की जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियन। साइड में जब लास्ट में आप जाते हैं तो प्लाज्मा का टीवी लगा हुआ है, उसमें स्विमिंग सिखाई जा रही है। तो साइड में प्लाज्मा का टीवी लगा हुआ है, साइटोप्लाज्म। अब हमें देना है फाइनल रिकॉल। अब हम देखेंगे, हमें याद आएगा, ओके, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन और साइटोप्लाज्म। इजीली हम इसे रिकॉल कर पा रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस मेथड, राइट। तो इस तरह से हमें रिमेनिंग सारे नेम्स को याद करना है। फिर जब हम यहाँ से वापस से लेफ्ट के बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, तो ये भी पार्ट इंटरनल है, इसे हम बाद में कवर करेंगे। अब हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि यहाँ पर एक चैम्बर है जहाँ पर कपड़े चेंज किए जाते हैं। तो आप गीले कपड़ों के साथ जा रहे हैं, तो रास्ता बड़ा ही रफ है और प्लास्टिक का बना हुआ है, रेटिकुलर शेप के प्लास्टिक लगे हुए हैं। तो इट इज़ वेरी टफ टू गो इनसाइड, क्योंकि आपके गीले कपड़े हैं। ओके, तो ये हो गया रफ एरिया। ये क्या है? रफ एरिया। उसके बाद जैसे ही आप चैम्बर में जाते हैं तो आपको एक नेकलेस मिलता है, तो आपको याद आएगा न्यूक्लियस। आपको क्या मिला अंदर जाके? एक नेकलेस, तो आपको याद आएगा न्यूक्लियस। फिर अंदर जो एक मेन रूम था, उसमें से एक आवाज़ आती है कि कोई महिला, कोई लेडी वहाँ पे चिल्लाती है, मेरा नेकलेस लॉस्ट हो गया है, मेरा नेकलेस लॉस्ट हो गया है। तो हमें याद आएगा न्यूक्लियोलस। तो हमें क्या याद आएगा? न्यूक्लियोलस। तो हम इजीली उसे रिकॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम बाहर चलते हैं, इस रूम से हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए, तो अब बाहर जाने का जो रास्ता है वो स्मूथ एरिया है। तो यहाँ पर आएगा स्मूथ एरिया, क्योंकि जो एंड में इसके जो प्लास्टिक लगे हुए हैं रेटिकुलर, वो बहुत ही स्मूथ है और आप इजीली बाहर जा पा रहे हैं। उसके बाद जैसे आप बाहर जाते हैं तो आपको छोटे छोटे से रबर के कुछ टुकड़े मिलते हैं, तो आपको याद आएगा रिबोसम। आपको क्या याद आएगा? रिबोसम। तो अब एक बार फिर से हम इसे रिकॉल करते हैं। तो अंदर जाने का रास्ता था वो रफ एरिया है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक के जो रेटिकुलर शेप है वो बहुत ही रफ है। उसके बाद जब आप चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको नेकलेस मिलता है, तो न्यूक्लियस याद आएगा। अंदर से एक आवाज़ आती है, मेरा नेकलेस लॉस्ट हो गया, तो न्यूक्लियोलस याद आ गया। बाहर जाने का रास्ता, आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए, तो स्मूथ एरिया है। उसके बाद आपको कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं रबर के, तो आपको याद आएगा रिबोसम। तो इस तरह से आप उसे इजीली याद कर पा रहे हैं। अब आपको एक फाइनल रिकॉल देना है, और फाइनल रिकॉल देने के बाद में यदि आप एरर करते हैं तो इसे फिर से आपको देखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से इसमें जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ेंगे, इसमें कुछ और नेम्स ऐड होते चले जाएंगे, उसे भी आपको इसी तरह से याद करना है। और कोई भी डायग्राम हो, जब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो दुनिया का कोई भी डायग्राम आप इजीली याद कर सकते हैं, और जब भी चाहें तो उसे रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन में आपका 90% टाइम बचेगा, और जिसे याद करने में 5 घंटे लगते हैं उसे आप 15 से 20 मिनट में बाय हार्ट याद कर सकते हैं। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मेथड में। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।